हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विथ हेमा एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पता है किस चीज़ की तैयारी चल रही है? ये चल रही है छठ पूजा की। हाँ जी, तो हमारे टावर में ना रहती हैं छाया भाभी, उन्होंने कर रखा था इस बार छठ पूजा का फास्ट। तो वहाँ पे जैसे कि आप सबको पता है ना, इसमें जो भी चीज़ें बनती हैं बहुत साफ़ सफाई के साथ बनती हैं। तो इन्होंने ना ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये कर रखा था अपनी बालकनी में, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा परहेज़ चाहिए होता है। और जो रेगुलर हम लोग गैस वगैरह यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, वो इसमें यूज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ना उन्होंने बोला था कि आप मेरी हेल्प करवा दोगे प्रसाद बनाने में। मैंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि छठी मैया का माना जाता है कि इसका ना मतलब आप जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये फास्ट किया जाता है बच्चों के लिए, और ये वन ऑफ द हार्डेस्ट फास्ट होता है। और तो इसको करना ना बहुत मतलब हार्ड होता है, इसके जो विधि विधान होते हैं वो सब। तो देखो, मैं तो पहाड़ी हूँ, हमारे वहाँ पे ये फेस्टिवल नहीं होता है, लेकिन अगर आप आजकल का जो कल्चर है, हम लोग सब सोसाइटी में सब एक साथ रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से हम लोग एक्सपोज होते हैं और अच्छा लगता है उनसे एक्सप्लोर होना। तो मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी जो इस फास्ट का ना मेन जो प्रसाद होता है वो होता है ठेकुआ। तो आई होप कि मैं नाम सही ले रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे नहा धो के मैं सुबह पहुँच गई थी भाभी के घर। और इसको बनाने से पहले ना आपने कुछ खाना भी नहीं होता, और बनाने के बाद भी भाभी ने मेरे से बोला था कि आप सीधे बाथरूम में जाओगे और जो कपड़े आपने पहने हैं ना ये आप वॉश करके डाल दोगे और दूसरे कपड़े पहन लोगे। तो यहाँ पे ना हम वही बना रहे थे ठेकुआ। तो उसका जो आटा होता है उसमें उन्होंने जो बनाया था वो बनाया था आटे से, और इसमें उन्होंने गुड़ की जो चाशनी होती है वो डाली थी। आप इसमें नारियल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और इलायची कूट के डाली थी हमने। और इसका जो आटा होता है ना थोड़ा सा टाइट बनता है। और यहाँ पे हमने घी वगैरह कर दिया था गरम, और यहाँ पे मैं बना रही थी ठेकुए। स्टार्टिंग में ना थोड़े से टूट रहे थे, क्योंकि हमने ना उसमें मोइन ज़्यादा डाल दिया था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा और आटा उसमें ऐड किया, और फिर उसके बाद हमारे एकदम परफेक्ट ठेकुए बन गए थे। तो यहाँ पे ना 2-3 जने और आए हुए थे हमारे टावर से ही, तो बस मिलके हम सब ये ठेकुआ यहाँ पे बना रहे थे। देखिए, त्योहारों की तो यही खूबसूरती होती है कि इसी बहाने एक गैदरिंग हो जाती है। और बस यहाँ पे हम बातें करते करते ये ठेकुए भी बना रहे थे, और उसके बाद हमने जल्दी से ये वाला काम ख़त्म किया। और उसके बाद जो भाभी थी ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें संध्या अर्घ दिया जाता है, सूर्य को छिपते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो उसके बाद जो भाभी थी उनका तो फास्ट था, इसमें 2 दिन का फास्ट होता है। तो उसके बाद फिर अगले दिन सुबह उन्होंने जब उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया, उसके बाद अर्घ देने के बाद खाना वाना खाया जाता है। तो आज पहले दिन तो उन्होंने देना था डूबते हुए सूर्य को, जिसको संध्या अर्घ कहा जाता है वो। तो यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें पूजा में रखी जाती हैं, जो शाम को ले जाया जाएगा घाट पे, जहाँ पे अर्घ दिया जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने ना अपने फ्लोर से जो नीचे स्विमिंग पूल में को डेकोरेट किया गया था, तो ये उसका ऊपर से मैं व्यू देख रही थी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जाने वाली थी, बट ना मेरी ट्यूशन क्लासेस चल रही थी। मैंने सोचा पहले जल्दी से ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद क्योंकि सूर्य छिपने से पहले अर्घ दिया जाता है, और अर्घ देना ना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैंने सोचा चलो देखेंगे, अगर मौका मिला तो हम भी अर्घ दे देंगे। तो यहाँ पे जो भाभी हैं वो यहाँ पे खड़ी हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि कुछ मुहूर्त वगैरह उन्होंने बताया था कि इतने बजे हमें जाना है यहाँ पे, और उसके बाद अर्घ दिया जाएगा डूबते सूरज को। और यहाँ पे सोसाइटी के, हमारे टावर के और लोग भी थे, तो हम बस एक दूसरे की यहाँ पे पिक्स वगैरह खींच रहे थे। और हम ना वो देख रहे थे कि भाभी किस तरह से पूजा कर रही हैं, किस तरह से जो उनके फैमिली वाले हैं वो अर्घ वगैरह दे रहे थे वहाँ पे। तो यही सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे थे। देखिए, पहले तो हमें इतना नहीं पता था इस फेस्टिवल के बारे में, लेकिन अब जैसे सोसाइटी में ना हर फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, और तो हमें भी पता चल, हम भी एक्सप्लोर होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में क्या क्या रिचुअल्स हैं, वो लोग कैसे उसको करते हैं। देखिए, हर रीजन ना अपना, हर रिलीजन अपना मतलब उनके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होती हैं, अदरवाइज़ तो सब सेम ही होते हैं। तो ये वाला जो फास्ट है ना सबसे डिफरेंट होता है, जो कि बच्चों के लिए किया जाता है। तो हम ना वही सारी चीज़ें देख रहे थे कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं।
और यहाँ पे ना जो हमारी सोसाइटी का जो स्विमिंग पूल है, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ना 2 स्विमिंग पूल हैं, तो दोनों को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और फिर ना सबको उनकी जो जगह होती है वो लोकेट कर दी जाती है, उनको बताया जाता है कि आपको यहाँ खड़े होना है, यहाँ खड़े होना है। और साथ में ही ना सोसाइटी में थोड़े बहुत स्टॉल्स वगैरह भी लगे थे और बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे थे। तो यहाँ पे जो मेरे बच्चे हैं वो भी दोनों यहाँ पे झूला खेलने में लगे हुए हैं। और वहाँ पे पूजा वगैरह संपन्न हो गई थी, तो सब अपने घर चले गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में फिर उन्हें सुबह जल्दी उठ के वहाँ पे दोबारा आना था। और सुबह जो भी पूजा में रखा जाता है ना, उन सब चीज़ों को एक जगह पे रखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें इतनी पता नहीं है। और तो कल सुबह भी देखूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, जैसे कारपेट और जो वुलन वगैरह थे, वुलन क्लोथ्स वगैरह थे, वो सब थे। खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे। और उसके बाद ये देखिए, ये है सुबह सुबह का नज़ारा। तो मैंने जब अपनी बालकनी से देखा ना, तो 5 o'clock के अराउंड लोग वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ना बहुत सारा प्रसाद वो लोग सूप में लेके आते हैं, तो वो रखने के लिए 2-3 बार उन्हें ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूजा में रखी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर से वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए, लोग सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्योंकि ये सूर्य उदय होने से पहले, यानी कि उगते हुए सूर्य को यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ नहा धो के रेडी होके आ गए थे। और मैं थोड़ा लेट पहुँची थी, क्योंकि बेटी का स्कूल था, तो उसको ड्रॉप करने के बाद मैं आई। तो यहाँ पर मैंने भाभी से बोला कि भाभी, ये सिंदूर ना मुझे भी लगा दो, क्योंकि सिंदूर जो हमारे सुहाग की निशानी होती है, तो इंडियन कल्चर में इसको एक बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, इसका बहुत महत्व होता है। तो ये जो यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है ना, ये बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे सब एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे, और हमने भी वो सिंदूर लगवाया। उसके बाद हमने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, और बस उसके बाद हम लोग आ गए अपने अपने घर। और जो भाभी थी ना, उन्होंने सबके लिए प्रसाद भी भिजवाया था। एंड आई होप कि छठी मैया हम सब के बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मिलते हैं।